सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। दो ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन भी क्या आनी चाहिए, ओपन सेट आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ में हमने लिया कि मान लो ए और बी क्या है, कोई भी दो ओपन सबसेट्स हैं आर के। रियल लाइन पे पढ़ रहे हैं हम सारा। तो ए और बी हमने कोई भी दो ओपन सबसेट्स लिए आर के, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इनकी इंटरसेक्शन है वो भी क्या आनी चाहिए, ओपन सबसेट ऑफ आर। अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आती है तो हमें पता ही है कि एम्प्टी तो क्या होता है, एक ओपन सेट। ठीक है, ये ओपन है तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया, एक ओपन सेट। सो इसलिए हमने मान लिया कि सपोज इनकी इंटरसेक्शन क्या आ रही है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो ये ओपन हो ही गया। सो इसलिए हमने मान लिया कि लेट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो हमने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जाने का मतलब एक्स ए में भी जाएगा और एक्स बी में भी जाएगा, तो हमने लिखा देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंस ए इज एन ओपन सेट, ए और बी हमें दोनों क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, ओपन सेट। तो एक बार ए का ओपन होना यूज करेंगे, एक बार बी का ओपन होना यूज करेंगे। तो पहले ए के लिए हमने लिखा सिंस ए इज एन ओपन सेट एंड एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, ए में। ओपन सेट की क्या डेफिनेशन होती है कि आप उसका कोई भी पॉइंट लो तो आपको उस पॉइंट और उस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से अब हम बी का ओपन होना लगा रहे हैं। बी भी हमें क्या दे रखा था, एक ओपन सेट। अब की बार हम बी का ओपन होना यूज कर रहे हैं। बी एक ओपन सेट है और एक्स कहाँ जा रहा था, बी में। फिर से वही ओपन सेट की डेफिनेशन कि अगर बी ओपन है और एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स और बी के बीच में हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा। तो वो ओपन इंटरवल हमने क्या ले लिया, ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 एक्स प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है, ए के लिए एप्सिलॉन 1 मिला, बी के लिए एप्सिलॉन 2 मिला। इसके बाद हमने एप्सिलॉन क्या ले लिया, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। इन दोनों में से जो छोटा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन। हमें नहीं पता कि एप्सिलॉन 1 छोटा है या एप्सिलॉन 2 छोटा है, लेकिन दोनों में से तो कोई तो छोटा होगा ही, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन नाम दे दिया। अब देखो ये भी ग्रेटर देन 0 था, ये भी ग्रेटर देन 0 था। इनमें से जो मिनिमम आएगा वो इन्हीं में से कोई एक आएगा, और दोनों ही ग्रेटर देन 0 थे, इसलिए मिनिमम भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और अंडरस्टूड है कि एप्सिलॉन छोटा है, एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1, क्योंकि एप्सिलॉन हम किसको कह रहे हैं, जो इन दोनों में से छोटे वाला है। इसका मतलब एप्सिलॉन छोटे वाला है, किस किस के कंपैरिजन में, इन दोनों में से जो छोटा है। इसलिए हमने लिखा एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 2। इसके बाद अब ये लाइन कैसे आई, देखो सिंपल सी चीज़ है। सपोज ये है हमारे पास, ये मान लो x है, ठीक है, और ये है मान लो इतना डिस्टेंस एप्सिलॉन 1, यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस एप्सिलॉन 1, तो ये हमारा हो गया x माइनस एप्सिलॉन 1, ये हो गया x प्लस एप्सिलॉन 1। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर हम कम एप्सिलॉन लेते हैं, अगर हम कम एप्सिलॉन लेते हैं तो उसके हिसाब से जो इंटरवल बनता है वो छोटा कैसे आया। ठीक है, अब मुझे एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन 1 से लेस देन इक्वल टू लेना है। ठीक, तो सपोज मैंने इतना डिस्टेंस तो एप्सिलॉन 1 माना था, इतना डिस्टेंस मान लो मैंने एप्सिलॉन ले लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला x माइनस एप्सिलॉन, और ये वाला क्या होगा, x प्लस एप्सिलॉन। इतना डिस्टेंस एप्सिलॉन है और इतना डिस्टेंस एप्सिलॉन 1 है। कम डिस्टेंस कौन सा है, एप्सिलॉन वाला डिस्टेंस कम है, एप्सिलॉन 1 वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये इंटरवल छोटा बनेगा, और x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 ये इंटरवल बड़ा बनेगा। ज़्यादा बड़ा एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा बड़ा इंटरवल बनेगा, छोटी एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे तो छोटा इंटरवल बनेगा। सो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन वाला इंटरवल कंटेन्ड है x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 में, और इसी तरह से यहाँ से ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन दिस इज अ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2। नाउ ये फर्दर किसका सबसेट था, किसका सबसेट था, a का, और ये एप्सिलॉन 2 वाला किसका सबसेट था, b का। तो ये फर्दर हमारा सबसेट हो गया a का और ये सबसेट हो गया b का। तो कुल मिलाकर ये सबसेट है a का भी, और यही इंटरवल सबसेट है b का भी। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया।
क्योंकि ये ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों में कॉमन है, तो ये इनकी इंटरसेक्शन में जा रहा है। 10 कुल मिला के हमने क्या किया, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स हमने कहाँ से उठाया था, ए इंटरसेक्शन बी में से, और ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक एप्सिलॉन ढूंढ दिया ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। एक्स तो इस इंटरवल में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये एक्स है, ये इधर आएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, इधर आएगा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो एक्स जो है वो तो इस इंटरवल के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक। एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरी लाइन किस चीज की डेफिनेशन होती है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी पॉइंट लिया और आपने उस पॉइंट और उस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल ढूंढ दिया, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है, दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एन ओपन सेट। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ए और बी ओपन है तो उनकी इंटरसेक्शन भी ओपन आएगी, ठीक है। दस इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। जैसे ये क्वेश्चन हमने 2 ओपन सेट्स के लिए प्रूफ किया, ऐसे ही अगर 2 की जगह 3 होते तो उसके लिए भी सेम प्रूफ हो जाता। मान लो ए बी सी 3 होते तो यहाँ पर बस ए इंटरसेक्शन बी लिखा था, वहां पर क्या आ जाता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक्स हम तीनों में से लेते, फिर वो ए में भी जाता, बी में भी जाता, सी में भी जाता। ए के लिए सपोज हमें मिलता एप्सिलॉन 1, बी के लिए मिला एप्सिलॉन 2, सी के लिए क्या मिल जाता, सपोज एप्सिलॉन 3। फिर हम एप्सिलॉन क्या ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3। फिर ये जो इंटरवल आता है ये ए में भी कंटेंट हो जाता, बी में भी कंटेंट हो जाता और सी में भी कंटेंट हो जाता, तीनों में कंटेंट हो जाता, तो उन तीनों की इंटरसेक्शन में कंटेंट हो जाता और वहां से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाता है, एक ओपन सेट। तो जो रिजल्ट 2 के लिए ट्रू है वो 3 के लिए भी होल्ड करेगा, 4 के लिए भी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब कि आप कितने ओपन सेट्स उठा रहे हो। हम काउंटिंग में फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स अगर लें तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, ओपन सेट।